नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह अखबारों में मुझे कुछ तस्वीरें दिखी। देश की राजधानी दिल्ली में बन रहे नए संसद भवन का मुआयना करने गए पीएम मोदी की तस्वीरें। विशाल संसद के विशाल हॉल को अलग अलग एंगल से निहारते मोदी जी की तस्वीरें। इतने बड़े हॉल में अकेले खड़े होकर अलग अलग एंगल से तस्वीरें खिंचवाते मोदी जी की तस्वीरें। एको अहम द्वितीयो नास्ति वाले अंदाज में, न भूतो न भविष्यति वाले स्टाइल में। एक मैं ही हूं, दूसरा सब मिथ्या है, न मेरे जैसा कभी कोई आया है न आ सकेगा। मोदी जी की सियासत भी यही है, सोच भी यही है, और इन तस्वीरों में दिख भी ऐसे ही रहे। ऐसा लग रहा है कि खुश होकर कहीं मोदी जी खुद ही मोदी 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 के नारे न लगाने लगे। दिल्ली से छपने वाले कई अखबारों में मोदी जी की ये तस्वीरें छपी है। देखकर ऐसा लगता है कि अखबारों को अलग अलग एंगल की इतनी तस्वीरों की सप्लाई की गई है कि सब में अलग अलग रंग दिखे। टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, अमर उजाला देखिए, नवभारत टाइम्स देखिए। गौर कीजिए तस्वीरों पर, अलग अलग एंगल है। हॉल, खाली हॉल, सन्नाटा। हिंदुस्तान टाइम्स देखिए, और ये जागरण भी देखिए। अखबार अलग अलग है तो फोटो भी अलग अलग है। अब जरा पहले इन तस्वीरों के साथ इस खबर पर नजर डाल लेते हैं, फिर आगे की बात कि मोदी आत्ममुग्धता के एवरेस्ट पर हर वक्त क्यों नजर आते हैं। मोदी जी की कुछ तस्वीरों के साथ कुछ और आगे बताऊंगा, कुछ और दिखाऊंगा, लेकिन शुरू करते हैं इन तस्वीरों से। तो खबर यह है कि पीएम मोदी कल यानी गुरुवार को अचानक नए संसद भवन का मुआयना करने पहुंच गए। अचानक करीब 1 घंटे तक वहां रहे, संसद के दोनों सदनों के बारे में जाना, समझा और वहां काम कर रहे लोगों से भी बात की। करीब 1000 करोड़ की लागत से बन रहे संसद भवन का उद्घाटन अब जल्दी होने वाला है। यह खबर अखबारों में छपी है। यहां लोकसभा और राज्यसभा में 1200 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। 64,000 वर्ग मीटर में संसद भवन बना है। तो मोटे तौर पर यही खबर आज के सारे अखबारों में है। खबर में एक बात हर जगह लिखी गई है कि पीएम मोदी औचक, अचानक यानी सरप्राइज विजिट पर पहुंचे। साथ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी थे। पीएम सरप्राइज विजिट पर गए जरूर, लेकिन हर बार की तरह अपने साथ कुछ कैमरामैन ले जाना नहीं भूले, ताकि इतने बड़े हॉल के हर कोने में अलग अलग जगह खड़े होकर तस्वीरें खिंचाई जा सके। बिना फोटो खिंचवाए दुनिया जानती भी कैसे कि मोदी जी अकेले सारी जिम्मेदारी कंधे पर लेकर काम कर रहे हैं। संसद भवन जो नया बन रहा है उसकी निगरानी भी खुद कर रहे हैं। तो खैर, पहले मैं सभी तस्वीरों में ओम बिरला को मैंने खोजना शुरू किया। कहीं किसी कोने में, दाएं बाएं, आगे पीछे, कहीं भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं क्या? 5-7 अखबार पलटकर देख गया, कहीं किसी फोटो में ओम बिरला नजर नहीं आए। मोदी ही मोदी दिखे सब जगह, अकेले। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, एको अहम द्वितीयो नास्ति वाले भाव में। मैं कुछ फोटो को जूम इन करके देखने लगा, हो सकता है कहीं दिख रहे हो स्पीकर साहब, लेकिन नहीं दिखे। फिर सोचने लगा कि ऐसी तस्वीरों के लिए पोज देते समय मोदी जी या उनके कारिंदे साथ वाले वीवीआईपी को क्या कहते होंगे। आप जरा साइड हटिए। मोदी जी का अकेले फोटो सेशन होना है, पीएम का अकेले फोटो सेशन होना है, कुछ ऐसा ही तो कहते होंगे। या फिर जो उनके आसपास लोग होते होंगे उनके मनोभाव को समझकर खुद ही साइड हो जाते होंगे, ताकि मोदी जी के फ्रेम में कोई और न दिखे। वैसे मोदी जी के लिए कोई नई बात नहीं है। आगे मैं बहुत सी तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले यहां का मामला समझ लीजिए। अखबारों में ओम बिरला का फोटो नहीं देखकर सहज जिज्ञासावश मैंने ओम बिरला साहब का ट्विटर हैंडल देखा कि शायद उन्होंने कोई तस्वीर ट्वीट की हो, बताया हो कि मैं पीएम मोदी के साथ नए संसद भवन का मुआयना करने गया था। उनकी कुछ तस्वीर भी हो सकता है अखबार वाले ने ना छापा हो, लेकिन उनकी टाइमलाइन पर न तो कोई तस्वीर दिखी, न ही संसद भवन जाने के बारे में उनकी तरफ से कोई सूचना दिखी। फिर मैंने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का ट्विटर हैंडल देखा, तो 4 तस्वीरों के साथ वहां यही जानकारी दिखी कि पीएम सरप्राइज विजिट में संसद पहुंचे। सब कुछ देखा सुना और वहां काम कर रहे
श्रमिकों से या जो लोग थे उनसे मुलाकात की। उन 4 तस्वीरों में एक तो मोदी जी की वही तस्वीर है, बादशाह सलामत वाले स्टाइल में। इस एक तस्वीर को जूम इन करके देखा तो ओम बिरला जैसा दिखने वाला एक शख्स मोदी जी से कुछ बात करता हुआ दिखा। चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदाजा लगाकर कह सकता हूं कि ओम बिरला ही होंगे। मतलब जिस लोकतांत्रिक पंचायत का मुखिया स्पीकर होता है, उनकी तस्वीर ही नहीं है कहीं। यही मोदी जी की स्टाइल है, तस्वीर अकेले खिंचवाने का, तस्वीरों में अकेले दिखने का, आसपास कोई कहीं नहीं दिखने का, एकदम शहंशाह के माफिक। पीएमओ की तरफ से मोदी जी की इन तस्वीरों के साथ मीडिया की मंडली को प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी दे दी गई कि अब सब मिलकर दुनिया को बताओ कि मोदी जी सरप्राइज विजिट में संसद भवन का मुआयना करने गए, अचानक औचक। बस फिर क्या था, दे ट्वीट। भाई लोगों ने टाइमलाइन को भर दिया। पीएमओ से कनेक्टेड जो मोदी मीडिया वाले हैं, बहुत सारे पत्रकार, रिपोर्टर, एंकर, संपादक, सब फोटो डाल डालकर सरप्राइज विजिट की जानकारी दुनिया को दे दी। सबकी टाइमिंग ट्वीट की शाम 7 से रात 8 बजे के बीच की थी, क्योंकि फोटो की सप्लाई तभी हुई होगी। पीछे से फोटो आता है ना, और ये सब इनका रोज का काम है। जो माल ऊपर से आता है पीएमओ से, उसे सोशल मीडिया पर फैला देते हैं। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि मोदी जी हर जगह अकेले दिखना क्यों पसंद करते हैं। उनके भीतर यह प्रवृत्ति क्यों है कि किसी भी तरह के उद्घाटन के मौके पर, फीता काटने के मौके पर, पूजा के मौके पर, या फिर और भी बहुत से मौके ऐसे जो भी आते हैं, सबको दाएं बाएं से हटाकर अकेले फोटो क्यों खिंचवाते हैं। नए संसद के मुआयने की ही बात करें तो संसदीय कार्य मंत्री साथ हो सकते थे, अमित शाह साथ हो सकते थे, राजनाथ सिंह सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, वो साथ हो सकते थे, नितिन गडकरी जैसे 2-4 कोई वरिष्ठ मंत्री को साथ ले जा सकते थे कि चलिए हम लोग संसद भवन देख कर आ रहे हैं, 1000 करोड़ का संसद भवन बन रहा है, चलिए। लेकिन यहां तो किसी मंत्री को ले जाना तो दूर, स्पीकर साहब गए, वो भी तस्वीरों से गायब कर दिए गए। मोदी जी की इस मनोदशा पर आपके चिंतन से अगर कुछ निकलता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरा हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रवृत्ति क्या है। वैसे आज मैंने कुछ और तस्वीरें भी अपने रिसर्च सहयोगी उपेंद्र से निकलवाई है। एक एक करके वो तस्वीरें भी देखिए कि देश को के पीएम ने कितना भार उठा रखा है। मोदी रक्षा मंत्रालय से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करते हैं तो तस्वीर से रक्षा मंत्री गायब। जैसे अभी कुछ दिन पहले बेंगलुरु में एयर शो की यह तस्वीर आई थी, बेताज बादशाह के अंदाज में हवा में हेलीकॉप्टर उड़ा रहे पायलट को भी मोदी जी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, हैट लगाकर बैठे हैं, परमानंद की अवस्था में। मैं ही हूं, सिर्फ मैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के प्रोजेक्ट का उद्घाटन होता है तो महकमे के मंत्री नितिन गडकरी तस्वीर से गायब। हाथ हिलाते हुए मोदी जी की ऐसी तस्वीरें रिलीज कर दी जाती है, कई बार पता ही नहीं चलता कि हाथ हिलाकर मोदी जी किसका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। पता नहीं सामने कोई होता भी है नहीं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में प्रगति मैदान अंडरपास का उद्घाटन मोदी जी ने किया था। टेलीविजन चैनलों पर आपने देखा होगा। भाषण तो मंच से दिया, लेकिन टनल में अकेले दीवारों पर बनी पेंटिंग्स का मुआयना करते दिखे प्रधानमंत्री मोदी। न कोई उन पेंटिंग्स के बारे में उन्हें बताता हुआ दिख रहा था, न मोदी जी किसी से बात करते हुए दिख रहे थे। 100-200 मीटर आगे और 200-250 मीटर पीछे एकदम खाली सन्नाटा टनल। सबको जैसे कह दिया गया, फ्रेम में खबरदार कोई आया तो। बादशाह सलामत टनल में चल रहे हैं, लेकिन बीच में मोदी जी खाली प्लास्टिक की बोतल उठाकर स्वच्छ भारत अभियान का संदेश भी दे गए। हालांकि तब भी मुझे समझ में नहीं आया कि जहां पीएम को अकेले फोटो खिंचवाते हुए गुजरना था, वहां प्लास्टिक की बोतल कहां से आ गई। उनके पैदल चलने से पहले जबरदस्त सफाई हुई होगी, इतने सुरक्षाकर्मी होते हैं, लाव लश्कर होता है, पूरा तामझाम। पता नहीं किसने एक बोतल वहां फेंक दी, जिसे उठाने की जिम्मेदारी मोदी जी की थी। ऐसे भी कहीं होता है भला? प्रधानमंत्री से आप बोतल उठवाएंगे? अब जैसे ये तस्वीर है कुछ साल पहले की, हिमाचल में अटल टनल के उद्घाटन के वक्त की। टनल में दूर दूर तक सन्नाटा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हिमाचल के सीएम तब के जयराम ठाकुर समेत जो भी वीवीआईपी थे, सबको फ्रेम से आउट किया गया। जाहिर है
मोदी के फोटो सेशन के लिए बाकी लोगों को भी आगे पीछे से हटा दिया गया होगा, कोई नहीं दिखना चाहिए। और फिर मोदी जी हाथ हिलाते हुए चल रहे हैं। तब भी लोगों ने सवाल उठाए थे कि भीतर कोई टनल में कोई रैली तो थी नहीं, कोई जनसभा भी नहीं थी, जो लोग थे उन्हें फ्रेम से आउट कर दिया गया। फिर मोदी जी ये हाथ किसको हिला रहे हैं? ऐसे ही ये तस्वीर है 2017 में जम्मू कश्मीर के टनल के उद्घाटन के वक्त की। टनल में मोदी जी अकेले यहां भी हाथ हिलाते हुए चल रहे हैं। उस समय जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, महबूबा मुफ्ती सीएम थी। वो टनल के उद्घाटन के मौके पर वहां मौजूद थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी थे, लेकिन टनल में चहलकदमी करते हुए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी दिख रहे हैं। बाकियों को इस एक ग्रुप फोटो में फ्रेम में सबको दिखाकर निपटा दिया गया। कितनी तस्वीरें आपको दिखाएं? 8-8.5 सालों में 50 ऐसे मौके पर मोदी जी इसी अंदाज में दिखते हैं। असम की यह तस्वीर देखिए, पता नहीं खाली पुल पर किसे मोदी जी हाथ हिला रहे थे। गजबे मामला है, बिल्कुल। कैमरा है, मोदी जी है। यह तस्वीर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के वक्त की। मोदी जी के लिए ऐसा फ्रेम बनाया गया था कि न योगी दिखे, न कोई और दिखे, न पुजारी दिखे, न कोई और दिखे, मोदी जी दिखे एकदम आदम कद, फुल फ्रेम। आगे पीछे कोई नहीं, कोई दाएं बाएं नहीं। अगर कोई दिखे भी तो इतनी दूर से कि उसका होना ना होना बराबर हो। कहने का मतलब यह है कि मोदी जहां भी किसी उद्घाटन के कार्यक्रम में या फीता काटने वाले कार्यक्रम में जाते हैं, किसी से फ्रेम शेयर नहीं करते। पक्का उसूल है भाई। जिस मंत्रालय के कार्यक्रम में जाते हैं उसका मंत्री भी ऐसे फोटो फ्रेम से आउट कर दिया जाता है। बेचारे मंत्री महोदय भी मन महसूस कर रह जाते होंगे, करें तो करें क्या। फिर यही तस्वीरें सरकारी सिस्टम और फोटो एजेंसी की तरफ से रिलीज हो जाती है। अखबार वाले भी यही छापते हैं। यही मोदी जी का अंदाज है। मोदी की कैबिनेट में कम से कम 4-5 ऐसे मंत्री हैं, कम से कम, जो कद्दावर हैं सियासी तौर पर। राजनाथ सिंह का जिक्र किया, नितिन गडकरी है, अमित शाह और भी कुछ है। जेपी नड्डा पहले थे, अब पार्टी अध्यक्ष हैं, लेकिन 4-5 ऐसे जो कद्दावर मंत्री माने जाते हैं उनकी सरकार के। अब इनमें से किसी की ऐसी हैसियत नहीं है क्या कि उनके मंत्रालय के कार्यक्रमों में भी किसी मौके पर मोदी जी के साथ वो दिखें तस्वीरों में? हालांकि हैसियत से बेहतर शब्द सटीक स्थिति को बताने के लिए औकात होगा, लेकिन औकात से लोग नाराज हो सकते हैं, तो इसलिए औकात का इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन किसी की हैसियत नहीं इस सरकार में। रक्षा मंत्री पार्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं राजनाथ सिंह 2005 में, उस दौर में, और उसके बाद भी जब मोदी जी का नाम चला था प्रधानमंत्री पद के लिए 2013 में गोवा से, तब भी राजनाथ सिंह भी गायब हो जाते हैं रक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम में। और ऐसी तस्वीरें, और आज जो अखबार में खबर है, संसद का मुआयना करते हुए मोदी, और उसमें नवभारत टाइम्स की हेडिंग है, लोकतंत्र के मंदिर में पीएम मोदी। क्या लोकतंत्र के मंदिर का यह मतलब होता है? क्या लोकतंत्र का यह मतलब होता है कि सिर्फ सत्ता पक्ष हो और सत्ता पक्ष का मुखिया, प्रधानमंत्री, विपक्ष के सभी नेताओं को, सभी दलों को भ्रष्टाचारी कहे, सभी दलों को लगातार डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करे, सभी दलों को, और सभी दलों के नेताओं के पीछे ईडी सीबीआई लगी हो, सभी दलों को कहे कि ये सारे भ्रष्टाचारी ईडी और सीबीआई के डर से एक साथ हो गए? मतलब महामना मोदी जी के अलावा और उनकी पार्टी के जो सैकड़ों कार्यकर्ता, नेता, सांसद हैं, विधायक और मंत्री हैं, उनके अलावा सारे करप्ट हैं और सबको बाहर होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए, दबोचा जाना चाहिए। और अगर ये है लोकतंत्र को लेकर मोदी जी की मंशा, ये है, सोच ये है कि सारे भ्रष्ट हैं, सारे बेईमान हैं, तो फिर ये मंदिर रहा क्या? लोकतंत्र के मंदिर का मतलब होता है, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जहां असहमत आवाजें भी हो, लोक का तंत्र जिसमें हर तरह की वॉइस हो, और संविधान में इसकी प्रॉपर व्याख्या की गई है, और यह बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता भी है। लेकिन क्या मोदी जी इसमें बिलीव करते हैं क्या, जो ऐसी तस्वीरें खिंचवाते हो
उस नए नवेले संसद भवन में मैंने तो नाम कहा कि मंत्री को ले जाते, थोड़ा उदार दिल दिखाते और एक बार नेता विपक्ष को ले जाते, 4-5 विपक्षी दलों के नेताओं को, मुखिया को आमंत्रित करते कि चलिए देखते हैं संसद भवन, आप सब लोग देखिए कैसा बन रहा है। क्योंकि ये संसद भवन न तो मोदी जी के पैसे से बन रहा है, न उनकी तनख्वाह जो प्रधानमंत्री के तौर पर या मुख्यमंत्री के तौर पर अर्जित हुई उससे बन रहा है, और न बीजेपी के चंदे से बन रहा है। यह संसद भवन भारत सरकार के पैसे से बन रहा है, भारत सरकार के खजाने से वो पैसे जा रहे हैं, और ये टैक्स पेयर का पैसा है। हमारा भी पैसा है, आपका भी पैसा है, मोदी जी का भी पैसा है, विपक्षी नेताओं का भी पैसा, सबका है जो टैक्स देते हैं, जहां से भारत सरकार का खजाना भरता है। लेकिन प्रधानमंत्री का यह स्टाइल ये है कि मैं हूं और सिर्फ मैं हूं, जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मैं और मैं। इसीलिए प्रधानमंत्री पर जब राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, संसद में अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर सवाल उठाते हैं, घेराबंदी करते हैं, विपक्ष नारेबाजी करता है, तब मोदी जी कहते हैं एक अकेले मोदी को घेरने के लिए ये सारे लोग साथ आ गए और ये ईडी के डर से आ गए। मतलब ये सारे चोर, सारे भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी कोई बयान देता है तो किस ढंग से राहुल गांधी के खिलाफ लामबंदी होती है, किस ढंग से सजा होती है, और किस ढंग से राहुल गांधी को संसद से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, और किस ढंग से 4 दिन के भीतर राहुल गांधी को बंगला खाली कराने का नोटिस दिया जाता है, ये सब आप देख सुन चुके हैं, इसलिए उस विस्तार में नहीं जा रहा हूं। फिलहाल तस्वीरों से बात की, तस्वीरों पर ख़त्म कर रहे हैं कि ये शहंशाह प्रधानमंत्री मोदी का जो स्टाइल है, ये उनकी लोकतांत्रिक मंशा अगर होती तो शायद ऐसी तस्वीरें ना होती। लोकतंत्र में यकीन मोदी जी करते तो लोकतंत्र के जो पाए हैं, जो बुनियाद है, उसमें वो सारी आवाज़ें हैं जो सिर्फ सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर भी है। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो ज्वाइन करें। आपकी हौसला अफजाई से ही हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, चाहे इसके बदले जोखिम जो भी हो और कीमत जो भी चुकानी पड़े। नमस्कार।